खबरें आ रही हैं कि ईरान ने अब एक निर्णायक जंग की तैयारी कर ली है। तमाम सारे ऐसे संकेत मिल रहे हैं, चाहे मिडिल ईस्ट की बात कर लें, चाहे वह हम हिजबुल्लाह की बात कर लें, हूथीज की बात कर लें, इसके अलावा अल-कुद्स के जो लड़ाके हैं, इसके अलावा मुस्लिम ब्रदरहुड की एंट्री हो चुकी है। और साथ में अब जो स्टैंड अचानक से बदला है सऊदी अरब ने, उसके बाद से कम इस तरीके की बातें खुल करके सामने आने लगी हैं। आज के इस वीडियो में मैं तमाम सारी खबरों की जानकारी दूंगा आपको, लेकिन सबसे पहले कुछ अहम बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहली खबर आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों तेहरान से कौन सा एक धार्मिक फतवा सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जारी किया गया है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और साथ में B2 स्टील्थ बॉम्बर के बारे में एक बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दावा किया है और सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। सवाल यह है कि आखिर दावा किया जा रहा है कि B2 स्टील्थ बॉम्बर गायब हो गया, कहां गायब हो गया, कैसे गायब हो गया, पूरी खबर आपको मैं बताऊंगा। और साथ में सऊदी अरब ने सीधे तौर पर अब ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ सऊदी अरब ने कहा है वो भी बताऊंगा। और मुस्लिम ब्रदरहुड ने सीधे तौर पर अब धमकी दे दी है। क्या धमकी दी है, किसको धमकी दी है, वो भी खबरें मैं आपको दिखाऊंगा, तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा बताऊंगा गजा में इजरायली सेना पर भयंकर हमला हुआ, बड़ा हमला हुआ, उस हमले में क्या हुआ, उसके ताज़ा अपडेट्स क्या हैं, कौन लोग, कितने लोग मारे गए, कितने सैनिक मारे गए इजरायली, सब कुछ बताऊंगा। और आखिर में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर कैसे ईरान ने इजराइल के एक हाईटेक ड्रोन को मार गिराया है। और साथ में कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस जारी किए हैं। ईरान ने इजराइल पर हमले किए और वो वीडियो क्यों जारी किए हैं, तमाम सारी खबरें, तमाम सारी तस्वीरें दिखाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जिस खबर का मैंने वादा किया वो खबर आपको मैं दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल दोस्तों ये तस्वीर है एक मौलवी की, जो शुक्रवार को, जुमे को नमाज के दिन जो है, नमाज के दौरान इन्होंने एक फतवा जारी किया। इनका नाम है इमाम अयातुल्लाह अहमद ख़तामी। इमाम अयातुल्लाह अहमद ख़तामी ने तेहरान से एक फतवा जारी किया और उन्होंने क्या कुछ कहा। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस्लामी कानून की व्याख्या के हिसाब से अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को फांसी दी जानी चाहिए। सीधे तौर पर फांसी की मांग की गई है दोस्तों। सीधे तौर पर खुतबे में ये फांसी की मांग की गई है बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के। क्या कुछ इन्होंने कहा है ये जरा आप सुन लीजिए। तो दोस्तों सीधे तौर पर इन्होंने तरीके से जो मांग की है वो यही की है कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को फांसी दी जानी चाहिए। और फांसी ये क्यों मांगी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान गजा में इजराइल ने जिस तरीके से जेनोसाइड किया है, जिस तरीके से आप ये कहिए कि जबरदस्त तरीके से वहां पर मारकाट मचाई है इजराइलियों को, जिस तरीके से वहां पर मारा गया, बच्चों को मारा गया, उससे ये बात साबित होती है। ये तस्वीर जरा देखिए दोस्तों, ये प्रेस टीवी की रिपोर्ट है और इस प्रेस टीवी की रिपोर्ट के हवाले से खबर ये है कि अभी हाल फिलहाल की यह खबर है दोस्तों, बीते दिन की खबर, जिसमें यह दावा किया गया कि गजा में जबरदस्त जेनोसाइड किया और इसमें 40 फलस्तीनी मार गिराए, एक तरीके से मार दिए गए, शहीद कर दिए गए। और ये सीधे तौर पर इजराइल की सेना ने किया है वहां पर। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ तक ये विजुअल्स देखिए किस तरीके से तबाही का मंजर है और मलबे के नीचे से लोगों को, बच्चों को और सबको निकालने की कोशिश की जा रही। तो आप देखिए कितना बुरा बर्ताव लोगों के साथ हो रहा है। अपने आप में ये मानवता पर बहुत बड़ा कलंक है। जो कुछ भी गजा में हो रहा है, जो कुछ भी फलस्तीन में हो रहा है, वो अपने आप में बहुत हृदय विदारक है। इन तस्वीरों को देख करके आप जान सकते हैं और समझ सकते हो दोस्तों। और अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के झूठे दावे की। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों बीते दिन एक फिर से दावा किया कि उन्होंने ईरान की जो न्यूक्लियर साइट हैं, इस्फहान, नतांज और फोर्डो, इन तमाम सारी न्यूक्लियर साइट्स पर जब उन्होंने अपने B2 स्टील्थ बॉम्बर से हमला किया और इसमें यह दावा किया था कि उन्होंने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको तहस नहस कर दिया। लेकिन तमाम सारी रिपोर्ट्स में ये पुख्ता कर दिया गया कि पूरा का पूरा कुछ क्षति नहीं हुई, हल्का फुल्का नुकसान हुआ, बाकी कोई बड़ा
नुकसान नहीं हुआ है। 400 किलो यूरेनियम अभी भी सुरक्षित है ईरान के पास। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए फिर दावा कर दिया। इन्होंने दावा किया कि जो अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स जो ईरान पर हमला किया उसको सबसे सफलतम ऑपरेशन बताया। लेकिन इस बीच एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई दोस्तों। ये देखिए, ये हिंदुस्तान की खबर है। इसमें क्या, ईरान पर हमले के बाद कहां लापता हो गया अमेरिका का B-2 बॉम्बर विमान, हैरान करने वाला दावा। देखिए, ईरान के परमाणु केंद्र पर हमले के बाद अमेरिका ने अपने सभी B-2 स्टील्थ बॉम्बर विमानों की वापसी का दावा किया था। हालांकि अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 2 ग्रुप में B-2 बॉम्बर विमानों को रवाना किया था। इनमें से एक ग्रुप का विमान अब तक मिसौरी एयरबेस पर नहीं पहुंचा है। ये दोस्तों, ये दावा कहा जा रहा है कि अभी तक एक B-2 बॉम्बर विमान उनके अभी तक बेस पर नहीं पहुंचा और इतने दिन हो गए, सीज फायर हो गया, सब कुछ हो गया। ऐसे में दोस्तों ये एक बड़ी खबर है। सवाल ये है कि आखिर वो विमान कहां गया, किसके पास है, कहां पर उतरा या नहीं उतरा, और नहीं उतरा तो उसका क्या हुआ। इस तरीके के तमाम सारे सवाल दोस्तों कौंध रहे हैं लोगों के जहन में। उधर सऊदी अरबिया ने एक बार, दूसरी तरफ जो है सऊदी अरब ने इजराइल को और अमेरिका को एक बड़ा झटका दिया है। सऊदी अरब ने इजराइल से एक तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर लिया है। ये देखिए, करंट रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरबिया इज डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम इजराइल, स्ट्रेंथनिंग टाइज विद ईरान इंस्टेड। सीधे तौर पर इसमें दावा किया गया कि सऊदी अरब जो है अब इजराइल से दूरियां बनाता हुआ नजर आ रहा है और ईरान के साथ उसकी नजदीकी बढ़ रही है। रियाद कॉल्ड इजराइल एक्ट जेनोसाइड एंड रिजेक्टिंग नॉर्मलाइजेशन विदाउट अ पैलेस्टीनियन स्टेट। सीधे तौर पर एक बड़ा दावा सऊदी अरबिया ने कहा, और उसने कहा कि इजराइल जो कुछ भी कर रहा है वो विशुद्ध तौर पर नरसंहार है, जेनोसाइड है। और उसने कहा नॉर्मलाइजेशन की बात एक ही शर्त पर संभव है, जब एक अलग फलस्तीन स्टेट बनेगा, अलग फलस्तीन देश बनेगा, तभी इस पर बातचीत हो सकती, तभी चीजें नॉर्मल हो सकती। यानी कि सीधे तौर पर रियाद की तरफ से कह दिया गया कि भाई अब जो है वो और ज्यादा इजराइल का साथ नहीं दे सकता और ज्यादा उसके कुकर्मों पर जो है पर्दा नहीं डाल सकता। दूसरी तरफ दोस्तों मुस्लिम ब्रदरहुड ने भी इजराइल की तरफ रुख कर दिया है और उसने ये कह दिया है कि वीडियो जारी किया और उसमें इसने कहा कि जो है हम भी अब आ रहे हैं। यानी कि एक तरह से तमाम सारे मुस्लिम संगठन, तमाम सारे मुस्लिम देश, तमाम सारे जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो सब इजराइल के खिलाफ जो है एक तरीके से लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से मुस्लिम ब्रदरहुड के जो लड़ाके हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं तो तमाम सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी संगठन माना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस संगठन को आतंकी संगठन नहीं मानते हैं, जिसमें से अमेरिका एक प्रमुख है। अमेरिका इसको आतंकी संगठन नहीं मानता, लेकिन इस पर नजर हमेशा बना करके रखता है। ये मिस्र का एक संगठन है और मिस्र इसको सीधे तौर पर आतंकी संगठन मानता है। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ चाइना, एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ जो तमाम सारे संगठन है, चाहे हिजबुल्लाह की बात कर लें, चाहे हुतीस की बात कर लें, अल-कुद्स की बात कर लें, हमास की बात कर लें, तमाम सारे ऐसे संगठन हैं जो ईरान के साथ एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं इजराइल के खिलाफ। यानी कि ऐसे में अब अगर युद्ध छिड़ता है तो अमेरिका और इजराइल दोनों ही बहुत बुरा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों फिलहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पैच। दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।